यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। वक्त है उसकी आवाज, उसके कलाम को सीखा जाए। पिछले संडे ईद पेंतिकोस्त मना के हमने बड़ी बरकत और खुशी को पाया, और जिसमें जोर दिया गया कि रूह कुदस जो दूसरा मददगार है, एक ईमान लाने वाले के लिए कितना जरूरी है कि ईमान लाने के बाद, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा भी उसके पास जरूर हो, दूसरा मददगार भी उसके पास क्या हो जी, जरूरी। और बाकी बेशुमार बातों को मद्देनजर रखते हुए आज इन बातों को आपके सामने रखते हैं। पौलुस रसूल का ये खत, पहला खत है कुरिन्थियों के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता, रूहानी चाहत का जिक्र है, इजहार किया गया है कि मेरी चाहत क्या है। मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। जहां बाकी बातों की आपको खबर मिली है, गुनाहों से निजात की खबर मिली है, वहां पर रूहानी नेमतें भी किन के लिए हैं जी, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए है। इसलिए यहां पर हम बाकी बातों पर जोर देते हैं। ईमान लाने के बाद हमें रूहानी नेमतों की भी पूरी खबर होनी चाहिए। ये भी आपके लिए है। आमीन जी। इन्हें हासिल करें और इन्हें क्या करें जी, इस्तेमाल में लाएं। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। रूह कुदस के बगैर कोई यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता। जो कि खुदा के रूह की हदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। मुझे ये बताएं, जिन लोगों को रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं मिला, क्या वो अपने मुंह से खुदावंद नहीं बोलते? बोले जी, मेरी बात की समझ आ रही है? हम खुदावंद नहीं बोलते? बोले जी, बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। बाजों को इसका मतलब भी पता है, बाजों को इसके अंदर जो सोच पाई जाती है उसका भी पता है। फिर बाज लोग ये कहते हैं, जब कोई रूह कुदस के बगैर खुदावंद ही नहीं कह सकता, तो फिर क्यों मनादी की जाती है कि रूह कुदस का बपतिस्मा जरूरी है? क्यों मनादी की जाती है कि दूसरा मददगार जरूरी है? बाजों को इस बात की समझ नहीं मिली, उन्होंने एक और नई तरह की मनादी शुरू कर दी है, और लोगों का यह कहना है कि ये रूह कुदस ही तो है जो हमें पहचान कराता है मसीह की, और हम
तौबा करते हैं रूह कुदस के वसीला से। तो बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसी सोचे नहीं देती। किताब मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, कलाम की बात जब होती है, लेकिन पतरस खड़ा हुआ और कलाम करने लगा, तो लिखा 3000 लोग खुदा के बेटे पर क्या हुआ जी? ईमान लाए। जब वो ईमान लाए तो पतरस के पास और बाकी रसूलों के पास आके उन्होंने कहा, बस अब क्या करें? कलाम हमने सुना है, दिलों पर चोट लगी है, हमें मसीह की समझ मिली है, अब हम क्या करें? तो उनको ये हिदायत हुई, तौबा करो। पहला काम क्या करो जी? तौबा करो। तो ये कलाम की कुदरत है, कलाम तोड़ता है इंसान को, उसके दिल की सख्ती को, और उसके बाद वो तौबा करता है, फिर बपतिस्मा लेता है, और रूह कुदस से क्या होता है जी? इनाम में मिलता है, और वो उसकी रूहानी मदद करना शुरू करता है। आमीन जी। इसलिए जब ये बात पढ़ी गई, बाज़ों को ये समझ मिली कि ये रूह कुदस ही है जो हमें तौबा के लिए तैयार करता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रूह कुदस के बगैर अगर कोई खुदावंद ही नहीं कह सकता, हम तो खुदावंद खुदावंद बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रूह कुदस का बपतिस्मा है। मुझे जवाब दिया जाए, जिस तरह से दुआ करना चाहिए, हम सारे दुआ करने वाले जितने भी यहां पर हैं, ये अलग बात है, कोई थोड़ी करता है और कोई ज्यादा करता है, लेकिन सब के सब क्या करते हैं जी? दुआ करते हैं। बोले जी, क्या सब दुआ करते हैं? आप दुआ करते हो? अगर मैं ये कह दूं आप सारे दुआ करने वाले हो, और मैं यहां खड़ा होकर अकेला ये कह दूं कि जिस तरह से दुआ करनी चाहिए आप में से कोई नहीं जानता, तो मान लोगे मेरी बात को जी? अगर मैं ये कहूं आप परस्तार हो, परस्तिश करने वाले हो, अगर मैं ये कहूं कि बाप को जो परस्तार चाहिए वो किस तरह के होते हैं जी? जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं जी? परस्तिश करते, जो सच्चाई से। आज बेशुमार झूठे परस्तार उसकी परस्तिश कर रहे हैं, यीशु पर ईमान नहीं लाते लेकिन उसकी परस्तिश करते हैं, तो क्या हम उनको भी सच्चे परस्तार मानेंगे? बोलो जी। परस्तिश वो करते हैं, लेकिन जिस तरह की बाप पसंद करता है वो उस तरह की नहीं करते। और रोमियो का खत खोले मेरे साथ, जरा सुने, चंद एक बातें करके आगे बढ़ेंगे। और ये 8वां बाब 26वीं आयत सुने गौर से, क्या लिखा? इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है जी? मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, क्या लिखा जी? हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी क्या करता है जी? शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मकसदों की शिफायत करता है। जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। और अगर मैं ये कह दूं कि जिस तरह से हमें उसे खुदावंद कहना चाहिए हम नहीं जानते। अगर सब जानते हो, फिर जो मत्ती की इंजील छठे बाब में लिखा है, हर कोई खुदावंद खुदावंद कहने वाला आसमान की बादशाही का वारिस ना होगा। तो फिर हमें इस आयत को भी सामने रखना पड़ेगा, ये कौन से लोग हैं? अगर सारे के सारे उसे सही खुदावंद कहते हैं, तो ये जो खुदावंद खुदावंद कहते हैं, सुने जरा, निकाल के देखिए, जरा गौर से देखिए, इन बातों को पढ़े, सुने, समझे, ताकि हमें पता चले
कि जो कुछ पौलुस कह रहा है कलीसिया को, वो किस तरह से, किस सोच के साथ कह रहा है। मत्ती ये 7वां बाब है जी, और 7वें बाब के अंदर 20वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे, मत्ती 7वां बाब 20वीं आयत, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमानी बाप की बादशाही में दाखिल ना होगा, यानी आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो मुझसे क्या कहते हैं जी, ए खुदावन, उनमें से, आगे क्या लफ्ज़ है जी, हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। तो इन बातों से ये साफ जाहिर हो गया कि जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, इस बड़े काम के अंदर रूह कुद्दुस हमारी क्या करता है जी, मदद करता है। जिस तरह से हमें प्रस्तुत करनी चाहिए हम नहीं जानते, ये रूह हमारी क्या करता है जी, मदद करता है। सच है, रूह मदद करता है, पर हम क्यों नहीं जानते? वजह क्या है? जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, जिस तरह प्रस्तुत करनी चाहिए हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? आओ एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब। जब सतर खुश होके आए तो यीशु को आके कहने लगे कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारी ताबा हैं। और यीशु ने कहा इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबा हैं, बल्कि इससे खुश हो के तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। लूका 10वां बाब 21वें ऐसे पढ़ रहा हूं जी। लिखा उसी घड़ी वो रूह कुद्दुस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर। हाँ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ क्या है जी, मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। आगे क्या लिखा जी, सिवा बाप के और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवजा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बाप बेटे को क्या करता है जी, बोले मेरे साथ, जानता है। बाप बेटे को क्या करता है जी, उससे मालूम है कि ये मेरा क्या है जी, बेटा है। बेटे को मालूम है कि ये मेरा क्या है जी, आसमान से आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं जी, खुश हूं। और इस तरह बेटा भी जानता है कि मेरा बाप कौन है। क्या आवाज देता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाप बेटे को बड़ी अच्छी तरह से जानता है और बेटा बाप को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। रूह कुद्दुस बेटे को बड़ी अच्छी तरह से जानता है और बेटा बाप को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। बाप बेटे को, बेटा रूह कुद्दुस को, रूह कुद्दुस बाप को, बाप बेटे को। एक चेन है। अभी आप दुआ में एक लफ्ज सुन रहे थे, खुदा सलूस।
यानी खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस एक ही जात और एक ही रूह है, जिनकी अकलुमियत फर्क फर्क है, शख्सियत फर्क फर्क है, काम फर्क फर्क है, उनकी जात भी एक है, सोच भी अंदर एक है और रूह भी एक है। इसलिए बोलो जी, बाप बेटे को जानता है क्या? नहीं जानता है। जानता है तो उसने भेजा है। फिर बेटा भी बाप को क्या करता है जी? जानता है। और रूह कुदस बेटे को जानता है। और ये तीनों क्या हैं जी? एक। तीनों क्या हैं? एक। जब हम दुआ करते हैं, जिस तरह से सुनने वाला चाहता है, हम तो नहीं जानते, लेकिन रूह कुदस जानता है, क्योंकि वो उनके साथ क्या है जी? एक। घर के अंदर जो लोग एक होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं कि नहीं? बोलो जी। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सब क्या है जी? एक हैं। और इस तरह रूह कुदस बेटे को जानता है, और बेटा किसको जानता है जी? बाप को जानता है। और वो तीनों क्या हैं? ऊंची आवाज में बोले, तीनों क्या हैं? एक। इसलिए किताब मुकद्दस के अंदर जो आपके लिए पढ़ा गया है, उसके बारे में यह लिखा है कि जो कोई, करंथियों 12वां बाब, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु क्या है जी? वो कैसे कह सकता है? जो कुछ किसी के बारे में, बेटे के बारे में, बाप के बारे में कहेगा, वो तो अपने बारे में कहेगा। इसलिए वो कहता है, वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु मलाउन है। और ना कोई रूह कुदस के बगैर, बोलो जी, कह सकता है कि यीशु क्या है? खुदामुंद है। क्योंकि रूह कुदस बेटे को क्या करता है जी? सही तरह से जानता है। हम उतना नहीं जानते जितना वो जानता है। इसलिए उसके बगैर हम उसे खुदामुंद नहीं कह सकते। वैसे भी बताना चाहता हूं, जिस्म रूह की बातें नहीं जानता। रूह की बातें कौन जानता है? बोलो जी। रूह जानता है। जिस्म की बातें कौन जानता है? जिस्म। और रूह की बातों को कौन जानता है जी? रूह। इसलिए अगर कोई जिस्मानी शख्स कहे कि मैं उसे खुदावंद जानता हूं, गलत कह रहा है। अगर उसे खुदावंद जाने तो फिर वो जिस्मानी ना हो, क्या हो जी? रूहानी हो। इसलिए कोई जिस्मानी शख्स उसे खुदावंद नहीं कह सकता जब तक वो उसे कबूल ना करे, और जब तक रूह कुदस इस बड़े काम में उसकी मदद ना करे। आमीन जी। इस काम के लिए सबसे पहले वो रूहानी बनना पड़ता है। दूसरा मददगार उसके पास हो, तो फिर वो उस रूह कुदस की मदद से कह सकता है कि यीशु क्या है? बोलो जी। बोले जी, यीशु क्या है? खुदावंद है। खुदावंद का क्या मतलब है? मालिक है। बाप ने सब कुछ बेटे को सौंप दिया है। बेटा बाप को जानता है, बाप बेटे को जानता है, और जिस पर ये बेटा जाहिर करता है, वो भी इस बात को क्या करता है? जानता है बाप कौन है और बेटा कौन है। आमीन जी। खुदा क्या है जी? बाप है। और बेटा क्या है? खुदा है। खुदा से खुदा, यूहन्ना की इंजील के मुताबिक इब्तिदा में क्या लिखा है जी? कलाम था और कलाम खुदा के। इब्तिदा में कलाम था, और वो कलाम किसके साथ था जी? खुदा के साथ था। और कलाम क्या? खुदा था। इसका मतलब है जो साथ है वो क्या है जी? खुदा है। इब्तिदा में कलाम था। गौर से सुने, इब्तिदा में क्या था जी? ऊंची आवाज में बोले, इब्तिदा में कलाम था।
कलाम किसके साथ था? कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हमें जानना पड़ेगा इस बात को, और ये बातें भी कोई शख्स रूह कुदस के बगैर जान नहीं सकता। जिस्मानी क्या है जी? बोलो। जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और रूहानी क्या करता है? बोलो जी। रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। इसलिए जो रूहानी है वो रूह की हदायत से बोलता है कि यीशु मसीह कौन है जी? खुदावंद है। अब एक और छोटा सा फर्क सुने। रसूलों के ईमाल दूसरा बाब, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा जी? बोलो, नजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और फिर मत्ती की इंजील में लिखा है, ये उम्मत होंठों से मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल कहां पर हैं जी? बोलो, मुझसे दूर हैं। ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ होंठों तक बात होंठों से निकल रही है, होंठों का तलक दिल के साथ है। अगर ये दिल से होके होंठों तक आए तो फिर ये हकीकत है, अगर सिर्फ होंठों तक ही रहे तो ये हकीकत नहीं है। इसलिए पहले दिल में हो, और दिल से कहां पर आए जी? होंठों पर। फिर ये बात साबित हो जाएगी कि ये सिर्फ होंठों ही से नहीं बल्कि दिल से मेरी क्या करते हैं जी? तासीम करते हैं। जब दिल से बात निकलेगी, होंठों तक आएगी, फिर जो दिल से होंठों तक आएगा वो हकीकत होगा, क्योंकि लिखा जो दिल में भरा होता है वही जुबान पर आता है। दिल में अगर खुदावंद होगा, जुबान पर कौन आएगा जी? खुदावंद आएगा। अगर दिल में खुदावंद नहीं, सिर्फ होंठों तक ही रहेगा, होंठों से निकलेगा, तो फिर ऐसे खुदावंद खुदावंद कहने वाले खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकते। ना ऐसे खुदावंद खुदावंद कहने वाले कभी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, और ना ही कभी रूह कुदस के बगैर ऐसे लोग उसे खुदावंद मान सकते हैं। इसलिए हकीकत यह है कि ऐसे बेशुमार दुनिया में लोग मौजूद हैं जो सिर्फ खुदावंद खुदावंद तो कहते हैं लेकिन उनको नजात नहीं मिली। ऐसे बेशुमार लोग हैं उसे खुदावंद खुदावंद तो कहते हैं लेकिन आसमान की बादशाही में वो दाखिल ना होंगे। 5 कुंवारियां भी आई थी और आकर दस्तक देने लगी, हमारे लिए दरवाजा खोल दे खुदावंद। लेकिन आवाज क्या है? मैं तुमको नहीं जानता। दरवाजा उनके लिए खुल गया। बोलो जी। नहीं, तैयारी तो की लेकिन दुल्हे के साथ अंदर ना जा सकी। खुदावंद तो वो भी उससे बोल रही थी, मालिक तो वो भी उससे मान रही थी, लेकिन तैयारी मुकम्मल ना थी। इसलिए बताना चाहता हूं, अगर एक ईमानदार के पास ऐसा तेल हो जो कभी खत्म ना होने वाला हो, तैयारी उसकी क्या है? बोलो जी, मुकम्मल। और वो तेल सिर्फ एक ही किस्म का तेल है, रूहुल कुदस। कभी बुझने वाला नहीं, कभी खत्म होने वाला तेल नहीं है, क्योंकि रूहुल कुदस क्या है? ज़ाते खुदा है, खुदाए सलूस है, तसलीस का तीसरा कुनूम है, इलाही ज़ात है। हमारा रिश्ता खुदा से बन गया जब से हमने मसीह को कबूल किया। लेकिन उसने सिर्फ आपको ले पाले ही नहीं रहने दिया। जब हमारा रिश्ता खुदा से बना यीशु मसीह के वसीला से, हम क्या बन गए? जिसके ले पाले बेटी और बेटियां। लेकिन सिर्फ ले पाले की रहे हो या कि पाक मौदा रूह की मोहर भी आप पे लगी? बोलो जी। पाक रूह, रूहुल कुदस, पाक मौदा रूह की मोहर लगा के उसने अल्लाही ज़ात आपके अंदर रख दी है जी। आमीन। रूहुल कुदस अल्लाही ज़ात हर ईमानदार जिसने मसीह को कबूल किया सच्चे दिल से, कबूलियत के बाद ये इनाम के तौर पर उसको मिलता है।
और हर उस ईमानदार के अंदर जिसको ये रूह कुदस का बपतिस्मा मिलता है, रूह कुदस उसके अंदर रहना शुरू हो जाता है। आमीन। जिसके बारे में लिखा दुनिया उसे हासिल नहीं करती, पर तुम उससे देखते रहोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे क्या होगा जी, अंदर। बोले अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे अंदर रह के तुम्हारी रूह के साथ मिलके दुआ भी करेगा, प्रस्तुति भी करेगा, और आप सही तरह से, जिस तरह से वो खुदावंद है उस तरह से आप उसे मानने वाले बन जाओगे जी। आमीन। इसलिए याद रखो, मसीह को कबूल करने के बाद आप ले पालक बेटे बेटियां तो बन जाते हो, लेकिन पाक मौदा रूह के बगैर, यानी रूह कुदस के बपतिस्मे के बगैर कोई उसे खुदावंद कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसे उस तरह से नहीं जानता जिस तरह का वो मालिक है। लेकिन रूह कुदस बाप को भी जानता है और रूह कुदस बेटे को भी जानता है। आमीन। जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी रूह के साथ मिलकर फिर बोलेगा कि यीशु मसीह क्या है जी। बोले मेरे साथ, यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। तो ये बात सिर्फ होंठों तक की नहीं होगी, ये बात पूरी समझ के बाद होगी जी। अब सुने मेरी बात, खुदावंद का मतलब है मालिक। वो हमारा मालिक बन गया है। कब मालिक बना वो हमारा? जब ने उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, हमारी पूरी पूरी उसने कीमत अदा की है, और हमें अपने कीमती लहू से क्या कर लिया उसने? बोलो जी, खरीदा। हमारा कफारा देके, गुनाहों से पाक करके, अपने कीमती लहू से उसने हमें क्या कर लिया? बोलो जी। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल दे, मेहरबानी होगी जी। खरीद लिया, क्या बन गया? वो हमारा मालिक बन गया है, मालिक बन गया है। और जब बात मालिक की आ जाए, जो उसे मालिक मानता है, रूह कुदस के वसीला से खुदावंद बोलता है, फिर ये मानता है और जानता है कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका क्या हूं जी? नौकर हूं। मालिक के साथ जब बात मालिक की आ जाए, सोच कौन सी बनती है? बोलो जी। जिसको मेरी बातों की समझ आ रही है जरा बोले। जब बात मालिक की आ जाए तो फिर सोच कौन सी पैदा होती है? नौकर वाली। मालिक और नौकर। बात शोहर की आ जाए तो शोहर के साथ जोड़ा किसको बोलोगे? बोलो जी। बीवी को किसी और को बोलोगे? बीवी को। बात बेटे की आ जाए तो किसको साथ बोलोगे? बाप को। बात मालिक की आ जाए तो किसको साथ बोलोगे? नौकर को। बाप की बात आ जाए तो बेटे की सोच, औलाद की सोच पैदा हो जाती है। शोहर की बात आ जाए तो बात बीवी की आ जाती है। मैंने कहा बात मालिक की हो जाए तो साथ ही बात नौकर की शुरू हो जाती है। आमीन। वो हमारा मालिक है, हम उसके क्या हैं? बोलो जी, नौकर। तो मुझे ये बताओ, वो कौन सा ऐसा नौकर है जो मालिक की बात ना माने? बोलो जी। ऐसा कोई नौकर है जो मालिक की बात ना माने जी? अगर वो मालिक की बात ना माने तो वो नौकर नहीं, वो भी मालिक है। वफादार नौकर, ध्यानदार नौकर वो है जो मालिक की बात को क्या करता है? बोलो जी, मानता है। ऐसे के लिए क्या लिखा है? शाबाश ध्यानदार नौकर, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे ज्यादा पर क्या करूंगा जी? मुख्तार बनाऊंगा। आप उन नौकरों का हाल देखिए जिनको तोड़े दिए गए, उनको शाबाश कहा गया, जिन्होंने काम किया, उन पर बढ़ाया, उनको वफादार नौकर कहा गया है। तो जब बात मालिक की आ जाए तो साथ ही बात किसकी शुरू हो जाती है? बोले आप जी, नौकर की। तो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा नौकर है जो मालिक की बात ही ना माने और कहे कि तू मेरा मालिक है? बोलो जी। ऐसे बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे जो उसे मालिक तो कहते हैं पर मालिक उसे मानते नहीं है। यानी उसे खुदावंद मालिक कहते रहते हैं, हम मर्जी अपनी करते रहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है करते वो हैं।
पिछली दफा मैंने क्या बताया? यीशु का कहना यह है कि जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यही ठहरे रहना और रुके रहना, दुआ करना, जब तक ना मिल जाए दुआ करते रहना, मांगना। मांगोगे तो तुमको, तो मालिक का हुक्म तो यह है कि जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यही ठहरे रहना। क्या करना? मांगते रहना। शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करें, जिन्होंने मालिक माना उसे क्या कर रहे थे? मालिक की बात मान के दुआ कर रहे थे। 10 दिन हो गए दुआ करते हुए, बाप का वादा भी पूरा हो गया, मसीह की बात भी उनमें साबित हो गई। उन्होंने मालिक माना, उससे माना कि तू हमारा मालिक है, जो कुछ तू कहेगा हम वो करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप उनकी जिंदगी पर गौर करके देखें, जब तक मालिक नहीं माना उस वक्त तक इस तरह से कुदरत भी उनकी जिंदगी के अंदर जाहिर नहीं हुई। यीशु जब जैतून के पहाड़ पर दुआ के लिए गया, शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? क्या करो जी? दुआ करो। जब वापस आके देखा तो शागिर्द सोए हुए थे। गसमनी बाग के अंदर भी क्या हुआ? शागिर्दों को यह हुक्म हुआ कि दुआ करो, जागो और दुआ करो। हमें यह हुक्म है, जागो और दुआ करो। मालिक का हुक्म क्या है? बोलो जी, जागो और दुआ करो। जरा भाई भी बोलेंगे, मालिक का हुक्म क्या है? जागो और दुआ करो। तो मुझे ये बताओ, कितना आप जागते हो और कितना आप दुआ करते हो? मालिक की मर्जी पूरी कर रहे हो ना, उसे खुदावंद खुदावंद कहते हो ना। कौन खुदावंद खुदावंद नहीं कह रहा? पर गौर करें, हर कोई उसे मालिक कह रहा है, मालिक मान रहा है। पर जरा ये भी गौर करें कि मर्जी मालिक की पूरी हो रही है या अपनी पूरी कर रहे हो। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को यह खत लिखा कि जब तुम अभी तक इन बातों को नहीं समझते थे, इन बातों से बेखबर थे, रूहानी नेमतों से बेखबर थे, तो जिस तरह कोई चाहता था उंगली पकड़ता था और गूंगे बुतों के पास ले जाता था, और आप भी ऐसा ही करते थे। पर जब से समझ मिल गई है कि ये बुत हमारे मालिक नहीं, हमारा मालिक तो आसमानों पर मौजूद है। आमीन। हमारा मालिक वो है जो हमारे वास्ते मर गया और फिर मर के तीसरे दिन क्यों आजी जिंदा हुआ, और आलम बाला से चढ़ने से पहले कहता है कि मैं जाता हूं और जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। क्यों भेजता हूं? क्योंकि उसके बगैर तुम मुझे खुदावंद नहीं कह सकोगे। जब वो आएगा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। तो फिर जब तुम मुझे खुदावंद कहोगे तो फिर अपनी मर्जी नहीं, फिर मेरी मर्जी को पूरा करोगे। और मत्ती की इंजील के अंदर क्या पढ़ा गया? बहुत से, हर कोई खुदावंद खुदावंद कहने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बस वो दाखिल होगा जो आसमानी बाप की मर्जी को क्या करता है जी? पूरा करता है। मालिक खुदावंद है, यीशु है, और मर्जी अपनी। कब तक ये चलता रहेगा? और कब तक ये कहोगे कि मैं भी उसे खुदावंद कहता हूं? इस तरह सारी जिंदगी खुदावंद कहते रहो, वो खुदावंद नहीं होगा। जिसे आप खुदावंद कहते हो उसके बारे में देखें जरा, उसने कैसी ताबेदारी की है। पौलुस रसूल का ये खत फिलिपियों के नाम, इन बातों को बड़ी दफा पढ़ा जाता है, आपके लिए बहुत दफा पढ़ा जाता है। दूसरा बाब, उसकी जिंदगी पर जरा गौर करें। 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने घरचे क्या लफ्ज लिखा जी? खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली कर दिया, और खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया जी?
पस्त कर दिया। कैसे पस्त कर दिया? अपनी मर्जी नहीं, अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया जी? पस्त कर दिया। यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी यानी लानती मौत गवारा की। आगे क्या लिखा जी? इसी वास्ते मालिक ने भी उसे क्या कर दिया जी? बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा, बोलो जी, जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना चुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का। अपने आप को उसने खाली कर दिया, पस्त हाली इख्तियार की, अपनी सारी मर्जी छोड़ के अपने आसमानी बाप की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। जिस काम के लिए उसे भेजा गया था पूरा किया। कौन सी मौत गवारा की? सलीबी मौत, लानती मौत गवारा की। जब उसने अपने आप को छोटा कर दिया, पस्त कर दिया, अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया, तो फिर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है नामी आयत में, इसी वास्ते क्योंकि अपनी मर्जी नहीं बाप की मर्जी को पूरा किया। बोले जी, तो क्या लिखा? इसी वास्ते खुदा ने भी, बोले मेरे साथ, उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। यीशु नाम के सामने हर घुटना, खा जमीनियों का हो, खा आसमानियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए क्या लिखा जी? हर एक की जुबान क्या करे जी? इकरार करे। क्यों? यीशु मसीह क्या है जी? खुदावंद है। खुदा बाप के जलाल के लिए उसने अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया, जिसकी आप मानने वाले हो, और इकरार किया बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिसके आप मानने वाले हो वो अपनी कोई मर्जी पूरी नहीं कर रहा। आमीन। इसलिए जब कोई अपनी मर्जी छोड़ के उसकी मर्जी को पूरा करेगा, फिर उसे सही तरह से खुदा कह सकता है। और ये इंसान के बस में नहीं है। गौर से सुनो, मैं जो कह रहा हूं, ये इंसान के बस में नहीं कि अपनी मर्जी छोड़े। हमारी तो दुआओं का हर जुमला ये होता है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। बोलो जी, दुआएं जब होती हैं, दुआओं पर गौर किया करो। मैं ये चाहता हूं खुदा, मैं ये चाहती हूं। कभी अपनी दुआ में ये भी शामिल किया है? यीशु ने तो ये सिखाया है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, उसी तरह क्या हो जी जमीन पर। जमीन पर से क्या मुराद? मेरे और आपके दरमियान। यीशु ने ये सिखाया है, यीशु ने ये किया है और करके दिखाया है कि अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी को पूरा करो जी? अपने बाप की मर्जी को पूरा करो। तो जिसने बाप की मर्जी को पूरा किया है, हमें उसकी मर्जी को क्या करना है जी? पूरा करना है। और मैंने कहा उसकी मर्जी जो वो कहता है, कोई इंसान अपनी समझ और अपनी अकल से ये कर ही नहीं सकता। छोटी सी मिसाल देता हूं, आगे बढ़ता हूं। यीशु ने ये कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख लो, अपने सताने वालों से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने दुश्मनों से क्या करो जी? बोलो ना जरा मेहरबानी करके, अपने दुश्मनों से क्या करो जी? मोहब्बत। और अपने सताने वालों के लिए क्या करो जी? दुआ करो। बड़ा सौखा काम है जी, बोलो ना जी। अपने दुश्मनों से क्या करो जी? असी तो राह बुला जाने। अगर कोई जुमला ये बोले भी, मैं उसकी बात मान भी लूंगा, पर ये मैं नहीं मानूंगा कि वो रूहुल कुद्दस के बगैर ये कर सकता है। कर लो गौर, बन जाएगी बात।
आ जाएगी समझ कि रूहुल कुदस के बगैर कोई यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता। यीशु की तो मर्जी ये है, यीशु ये कहता है अपने दुश्मनों से क्या करो जी, करो ना करो बात की बात है, बोलो तो सही ना। अपने दुश्मनों से क्या करो जी, बड़ा आसान काम है जी, बोलो ना। दुश्मनों से जो सताते हैं, राह में कांटे बिछाते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, उनसे मोहब्बत करो जी। बल्ले बल्ले। मैं ऐसे चंद लोगों को जानता हूं जिनका कहना यह था, सताने वालों ने मैं बहुत सताया है, पादरी साहब एक बारी मौका दो, इन्होंने साहब बराबर करके उस बाद ये जो तुसी कहोगे जो करांगे। मेरी बात की समझ आ रही है? रूहानी लोगों की बातें कर रहा हूं, दुआ करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। लोग हिसाब बराबर करने पर तुले हुए हैं, उसे खुदावंद कहना आम बात नहीं, मालिक की मर्जी पूरी करना आम बात नहीं। ये इंसान की समझ से बालातर है और कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, अगर उसे आसमान से रूहानी मदद ना मिले, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या करोगे जी? कुव्वत पाओगे, रूहानी कुव्वत पाओगे, जिस्म पर गालिब आ जाओगे, दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ करना शुरू हो जाओगे। आमीन। फिर आप उसे खुदावंद मानोगे। जब तक अपनी मर्जियां हैं, कोई शख्स उसे खुदावंद नहीं मान रहा। होंठों से तज़ीम है, दिल दूर है। दिल से मानोगे मालिक, कब होगा? जब दिल पर बैठाओ उसे, दिल के अंदर रखो उसे जिसे कबूल किया है, और उसके बाद जब कोई बात और काम हो तो पूछो उससे कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं, दुश्मनों से अदावत रखूं कि ना रखूं। बोलो जी, जिसकी ये तालीम है उससे पूछो, ये मेरा दुश्मन है, मैं उससे अदावत रखूं कि ना रखूं। बोलो जी, क्या बोलेगा वो? बोले ना जी। वो कहेगा मैंने इसका भी फिदिया दिया है, मैंने इसके लिए भी मार खाई है। तू इसके लिए दुआ करेगा, तू उससे मोहब्बत रखेगा, तो ये क्या होगा जी? तेरी मोहब्बत के बायस ये भी तब्दील हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? बोलो जी। मोहब्बत बहुत सी बातों पर क्या करती है जी? पर्दा डाल देती है। आपकी मोहब्बत के बायस, आपके दुआ करने के बायस सबसे सख्त दिल भी टूट सकते हैं, और उन दिलों में भी मसीह की मोहब्बत कायम हो सकती है। मुझे ये बताओ, आप किसी से अदावत रख के उसे अपने यीशु के बारे में बता सकते हो? बोलो जी। उसका मजाज, मसीह का मजाज उसे सिखा सकते हो? मसीह की तालीम उसे बता सकते हो? अदावत रख के तो ऐसा नहीं, पर आप उससे मोहब्बत रख के, आप उसके लिए दुआ करके उसे ये बता सकते हो कि वो मेरा मालिक है, मैं अपनी नहीं, मैं उसकी मर्जी को पूरा करता हूं। आमीन। इस तरह से करके, मसीह की तालीम को मान के, साबित करके आप उसे सिखा सकते हो मसीह हम में रहता है। और मैंने क्या बताया है, ये इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये रूह की बातें हैं, ये जिस्म की बातें नहीं हैं। जिस्मानी बातों को तो आप कर सकते हो, लेकिन रूहानी बातों को आप रूह कुदस के बगैर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिखा मैं जाऊंगा तो वो मददगार आएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। वो आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या करेगा जी? सब बातें तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह दुश्मनों से मोहब्बत करनी है और किस तरह सताने वालों के लिए दुआ करनी है। जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। मददगार इसीलिए दिया गया है। अगर मददगार की जरूरत ना होती कभी भी भेजा ना जाता। जरूरत थी, क्योंकि इंसानी समझ से ये बातें बालातर हैं। इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो करके देख ले, रूह कुदस के बगैर, आसमानी मदद के बगैर कोई दुश्मनों से मोहब्बत करके दिखाए, सताने वालों के लिए कोई दुआ करके दिखाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बातों मुंह से तो हो सकती है ये बातें, होंठों से तो हो सकती हैं, लेकिन ये दिल से नहीं हो सकती। होंठों से तज़ीम हो सकती है, लेकिन दिल क्या होगा जी? दूर होगा।
इसलिए दिल में अपने मालिक को रखो, बैठाओ, और जब कुछ करने लगो या बोलने लगो उससे क्या करो जी, पूछो ये तेरी तालीम है, इससे मानना चाहिए कि नहीं। वो क्या कहेगा, नहीं मानना चाहिए, बोले जी मालिक क्या कहेगा, इसे मान, ये तेरे लिए फायदामंद है, ये तेरी रूहानी तरक्की के लिए है। इसलिए जब ये बातें इंसानी समझ से बालातर हैं, याद रखो जिन कलीसियाओं के अंदर रूहुल कुदस के बगैर दुनिया जिंदगी बसर कर रही है, उन कलीसियाओं के अंदर झगड़ों के सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। याद रखो, क्योंकि जिस्मानी सोचें जिस्मानी तरबियत करती हैं, रूहानी सोचें क्या करती हैं जी, रूहानी तरबियत करती हैं। रूहुल कुदस के बगैर कोई रूहानी बन ही नहीं सकता, और अगर कोई रूहानी नहीं बन सकता तो फिर उसे खुदावंद भी नहीं कह सकता। अगर खुदावंद नहीं कह सकता फिर खुदा के हुक्मों पर अमल भी वो कर नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है, यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है, मुझसे मोहब्बत रखता है, वो क्या करे जी, मेरे हुक्मों पर अमल करे जी, जो मैं कहता हूँ वो करे। इसलिए ज़रूरी है जो बातें इंसानी समझ से बालातर हैं, जो बातें जिस्मानी तौर पर हम नहीं कर सकते, रूहानी तबार से वो बातें हम कर सकते हैं। दुश्मनों से दावत जिस्मानी सोच है, और ये मूसा की शरीयत में था, ये कलाम की बातें थी, मूसा की मार्फत दी गई। क्या अपने पड़ोसी से क्या कर जी, बोलो जी, मोहब्बत रख, अपने सताने वालों के लिए क्या कर जी, अपने पड़ोसी से मोहब्बत, और अपने दावत रखने वालों से क्या कर दुश्मनी। मत्ती की इंजील निकालो जरा, सुनो गौर से, क्यों ऐसा होता था, क्यों सोचे बदली गई, क्यों रूहुल कुदस की जरूरत पड़ी। मत्ती 5वां बाब 43वीं आयत से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से क्या कर जी, अदावत। ये खुदा के कलाम की बातें हैं, और इसी बात को लेके आपने देखा किस तरह जंगें होती रही, किस तरह कत्ले आम होता रहा, किस तरह लोगों का खून बहाया जाता रहा। जो कौमें जिंदा खुदा को नहीं मानती थी, किस तरह उनको कत्ल किया जाता था। वजह क्या है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से क्या कर जी, अदावत। लेकिन यीशु ने आके क्या कहा, यीशु ने कहा लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या कर जी, मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है क्या हो जी, बेटे ठहरो। तब मालूम होगा कि तुम वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हो, जब दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए क्या करोगे जी, दुआ करोगे। एकदम सोच बदल दी गई है। पहले पड़ोसी से मोहब्बत, दुश्मन से दावत, अब दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ। क्योंकि हम ये सीख चुके हैं, सोच बन गई है। दुश्मनों से क्या जी, अदावत, पड़ोसी से मोहब्बत, दुश्मनों से बोलो किया जी अदावत। ये में सोच मिल चुकी है। अब इस सोच को बदलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है जी, दूसरे मददगार की। आमीन। दूसरा मददगार आएगा, तुम्हें तमाम सच्चाई की राह क्या करेगा जी, बताएगा। उस मददगार के बाइस हम तमाम सच्चाई की राह को जानते हैं। वो हमारी रूहानी मदद करता है, तो फिर हम उस तरह से दुआ करना शुरू करते हैं जिस तरह से सुनने वाले की क्या है जी, मर्जी है। बोले जी जिस तरह में दुआ करना चाहिए, क्या लिखा जी, हम नहीं जानते। तो फिर होता क्या है, होता यह है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें बार बार के शिफायत करता है जिस तरह के सुनने वाले की क्या है जी,
मर्जी है, क्योंकि रूह जानता है, रूह कुदस जानता है कि बाप की क्या मर्जी है। आमीन जी। रूह कुदस जानता है बेटे की क्या मर्जी है। बेटे की मर्जी यह है, दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए क्या करो जी, दुआ करो। तो मैंने क्या बताया है, क्योंकि हमारी ऐसी सोच नहीं बनी। इस कमजोर सोच को मजबूत करने के लिए हमें दूसरे मददगार की क्या है जी, जरूरत है। जब दूसरा मददगार हमारे पास होगा, फिर आप उस तरह से दुआ करोगे जिस तरह से सुनने वाले की क्या है जी, मर्जी है। सुनने वाले की मर्जी क्या है, दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए क्या करो जी, बोलो ना जी, सारे जरा बोलो एक बार। सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ। तो ये इंसानी बात में नहीं, ये रूह कुदस ही हमारी रूह के साथ मिलकर कह सकता है जी। आमीन। बल्कि मैं ये कहूंगा कि सिर्फ यही नहीं कि हम यीशु को ही खुदावंद नहीं कह सकते, बल्कि हम खुदा को भी बाप नहीं कह सकते। रोमियो 8वां बाब निकाले, जरा गौर से सुने। आठवां बाब 14वीं आयत क्या लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, आगे क्या लिखा जी, वही खुदा के, जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वो उसे खुदावंद कह सकते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर, बल्कि ले पाले होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी बाप क्या कर पुकारते हैं। आगे क्या लिखा जी, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है, गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। ये रूह गवाही देता है हमारी रूह के साथ मिलकर हम खुदा के फरजंद हैं, और यीशु हमारा क्या है जी, खुदावंद है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम अपनी मर्जी से दुश्मनों के लिए दुआ नहीं कर सकते, सताने वालों से मोहब्बत नहीं रख सकते, इसीलिए यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और जाके दूसरा मददगार क्या करूंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारी रूहानी क्या करेगा जी, मदद करेगा। आमीन। इसलिए होठों से खुदावंद खुदावंद कहने वाले बहुत हैं, और ऐसों के लिए लिखा है मैं तुमको नहीं जानता। भला क्यों नहीं जानता, क्योंकि जो हमारा खुदावंद है वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। आमीन। बोलो जी, वो जानता है कि नहीं, कौन मुझे मालिक दिल से कह रहा है और कौन मुझे मालिक होंठों से कह रहा है। बोलो, जानता है कि नहीं, जानता है। इसलिए याद रखो, इस सोच के साथ उसे मालिक मानो कि वो जानता है कि कौन मेरा ताबेदार नौकर है और कौन मेरा बेवफा नौकर है। और ऐसों के लिए शरीर नौकर लफ्ज है, शरीर और सुस्त नौकर तुझे मालूम ना था, पर जो दयानतदार निकलते हैं उनके लिए क्या है, शाबाश दयानतदार नौकर। मैंने कहा जब बात मालिक की आ जाए तो सोच नौकर वाली बन जाती है। अगर उसे मालिक मानते हो तो फिर मानो कि मैं उसका क्या हूं जी, नौकर हूं। और नौकर की अपनी मर्जी, बोलो जी, नौकर की अपनी मर्जी नहीं होती। नौकर है ही वो जिसकी अपनी मर्जी बिल्कुल ना हो। बोलो जी, अब कौन उसे खुदावंद कहता है, गौर करो जरा। नौकर वो है, अपनी मर्जी नहीं, जो कुछ खुदावंद कहता है बस वो करे। बोलो जी, मुझे जवाब दो, कौन कौन उसे खुदावंद कहता है। रूह कुदस के बगैर कोई उसे खुदावंद नहीं कह सकता, क्योंकि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर हमारी क्या करता है जी, मदद करता है। वो सिखाता है कि तूने अपनी मर्जी नहीं, तूने अपने मालिक की मर्जी को पूरा करना है। गौर से सुने आखिरी बात, जब हमारे पास दूसरा मददगार है, एक रूह, इंसानी रूह हमारे पास है, जिसका जिक्र करंथियों के खत में लिखा हुआ है कि इंसान की बातों को कौन जानता है, इंसान की अपनी रूह के सिवा, और खुदा के रूह की बातों को कौन जानता है, सिवाय खुदा के रूह के। अब मुझे ये बताओ कि जब
हमें दूसरा मददगार दिया गया है। तो जब कोई सोच, कोई फैसला इंसानी रूह का करना होता है तो वो फौरी तौर पर किसको देती है ये काम? खुदा के रूह को। खुदा का रूह कभी किसी को गलत गाइड, बोलो जी, खुदा का रूह हमेशा सही दुष्ट समझ की तरफ लेके जाता है। वो रुख देता है कौन सी राह है जो है तो सुकड़ी लेकिन उसका आखिर हमेशा की जिंदगी है। आमीन जी। वो सही तरफ लेके चलता है। जब उनसे मदद मांगते हैं, इंसानी रूह गलत फैसले कर सकती है लेकिन खुदा का रूह कभी गलत फैसले नहीं कर सकता। आमीन। इसी रूह कमजोरी में हमारी क्या करता है जी? मदद करता है। हम उसे सही तरह से मालिक नहीं मान सकते थे क्योंकि हम अपनी मर्जी से जीना सीखा है, इसलिए उस वक्त हम उसे खुदावंद मानेंगे जब अपनी मर्जी बंद करके सिर्फ उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। आमीन। तो ये काम मैंने बताया इंसान के बस में नहीं है। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान की हर पल ख्वाहिश अपनी मर्जी है। तो जब अपनी मर्जी को दिल चाहे तो खुदा के रूह से मदद मांगो। आमीन जी। वो मदद करेगा कि नहीं? बोलो जी। वो हमारी रूह के साथ मिलकर काम करना चाहता है। आमीन। वो हमारे अंदर रहता है। उसके रहने का मतलब ही ये है कि ये बंदा अपनी मर्जी से कुछ ना करे। जो ही अपनी मर्जी उठे फौरी वो बात खुदा के रूह के सुपुर्द कर दो। आमीन। और साथ ही से कहो कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो क्योंकि तू मालिक है। आमीन। वापस जरा ग्रंथियों में आए, सुने गौर से। 12वां बाब लिखा, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में क्या हो जी बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो क्या करते थे जी? गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था क्या करते थे? उसी तरह जाते थे क्योंकि कोई हमारी रूहानी मदद नहीं थी। रूह कुदस हमारी मदद करने वाला नहीं था। अपनी अकल थी, जिस तरह कोई ले जाता तो उस तरह चले जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है, अपनी मर्जी से बोले तो पता नहीं क्या बोलता है, पर जो खुदा के रूह की मदद से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है। वो नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। और ना कोई, बोलो जी क्या लिखा है? रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। आमीन जी। याद रखो, रूह कुदस के बगैर कोई उसे खुदावंद नहीं कह सकता। रूह कुदस के बगैर किस तरह की जिंदगी होती है? रूह कुदस के बगैर जिंदगी ऐसी है, उसे खुदावंद खुदावंद कह रहे हैं, मर्जी अपनी कर रहे हैं। ये रूह कुदस के बगैर जिंदगी है। ऐसे लोगों के बारे में मैंने बताया, लिखा है हर कोई खुदावंद खुदावंद कहने वाला खुदा की बादशाह में दाखिल, क्योंकि हमें खुदा की बादशाह में दाखिल होना है, इसलिए हमें दूसरे मददगार की क्या है जी जरूरत है, ताकि उसके वसीला से हम उसे खुदावंद माने और अपनी मर्जी नहीं, खुदा के रूह की मदद से हम क्या करें जी? उसकी मर्जी को पूरा करें। आमीन। ये काम इंसानी बस में नहीं है, बार बार कह रहा हूं। इंसानी अकल से कोई ऐसा नहीं कर सकता, इंसानी समझ से नहीं कर सकता, बल्कि उसकी मर्जी तो पूरी करना दूर की बात है। मैंने पहले आपको बताया, कोई अपनी अकल से सही तरह से दुआ भी नहीं कर सकता, कोई अपनी अकल से सही तरह से प्रस्तुत भी कर नहीं सकता, बल्कि मैं ये कहूंगा कोई इंसानी अकल से खुदा की बातों को समझ भी नहीं सकता। इसलिए किस चीज की जरूरत है हमें? बोलो जी। दूसरे मददगार की। वो आएगा और तुम्हें मसीह की बातें क्या करेगा जी? याद दिलाएगा, मसीह के वादे याद दिलाएगा। रूह कुदस समय मसीह की बातें क्या करता है जी? याद दिलाता है कि मसीह की तालीम ये है, मसीह ने तुम्हें ये कहा था, और फौरी तौर पर हम उसे खुदावंद मानते हैं और अपनी मर्जी को नहीं, फिर उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन जी। इसलिए मैंने बताया किताब मुकद्दस की रोशनी में हमने सब कुछ सुना सीखा। कोई अपनी मर्जी से दुआ भी नहीं कर सकता सही, कोई अपनी मर्जी से इंसानी अकल से प्रस्तुत भी सही कर नहीं सकता,
और ना कोई इंसानी अकल से उसे सही तरह से खुदावंद मान सकता है जी। आमीन। इसलिए इसे सही तरह से मानने के लिए, सही तरह से प्रस्तुत करने के लिए, सही तरह से दुआ करने के लिए, सही तरह से उसे खुदावंद कहने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो जी, ऊंची आवाज में ये बोलना है जी। रूहुल कुदस दूसरे मददगार की हमें क्या है जी? जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कोई यीशु को खुदावंद कह नहीं सकता। आमीन। और इसका निशान ये है, जो यीशु को खुदावंद कहता है वो अपनी मर्जी नहीं, फिर वो अपने मालिक की मर्जी को पूरा करता है। आमीन। एक दफा जिसको याद हो, 2-3 साल पहले की बात है, मैंने यहां पर पैगाम दिया था कि रूहानी शख्स का क्या निशान होता है। अगर कोई कहे नबूवतें करने वाला रूहानी होता है, बाइबल नहीं मानती। अगर कोई कहे मोर्चे करने वाला रूहानी होता है, बाइबल नहीं मानती। बाइबल किसको रूहानी कहती है? उसको कहती है जो अपनी मर्जी से नहीं, अपने मालिक की मर्जी से जिंदगी बसर करेगी। आमीन। रूहानी शख्स का निशान, अगर किसी को परखना हो, चेक करना हो, एक ही निशान है, वो अपनी मर्जी ना करता हो। किसकी मर्जी को पूरा करता हो जी? अपने खुदावंद की। आमीन। दोबारा मैं मत्ती की इंजील में जाना चाहता हूं, इसे पढ़ के ही बंद करूंगा। सुन ले गौर से। बेशुमार लोग मोर्चे करने वालों को बहुत बड़ा रूहानी समझते हैं, समझना भी चाहिए, लेकिन बाइबल को समझो ये क्या कहती है। दोबारा 7वां बाब मत्ती 20वीं आयत, जो मुझसे क्या लिखा जी? ऐ खुदावंद कहते हैं, रूहुल कुदस के बगैर कहते हैं, दूसरे मददगार के बगैर कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। आगे क्या लिखा, जरा पढ़ दे मेहरबानी करके। वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे। बोलो जी, क्या लिखा है जी? क्या कहेंगे? ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से, क्या लिखा है जी, नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से मोर्जे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे, बोलो ना जी, क्या लिखा है? साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तुम अपनी मर्जी से मेरे नाम से मोर्जे कर रहे हो, नबूवत भी मेरे नाम से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। सिकवा कहन के बेटों की तरह अपनी मर्जी से बदरूहें निकाल रहे हो। मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। क्यों वाकफियत नहीं? कभी तुमने मुझको खुदावंद तो माना ही नहीं, दिल से अपना तो मुझे माना ही नहीं, मेरे साथ रिश्ता तो बनाए ही नहीं। कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आगे क्या लिखा जी? अब बदकारो, गौर से सुनो, कौन को कहा जा रहा है? जिनको हम बड़े रूहानी कहते हैं, आला दर्जे के लोग मानते हैं, जिनको बड़े मोजे होते हैं, वहां पर होने चाहिए, जो बगैर आसमानी बाप की मर्जी को पूरे के ही ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे बदकारो, क्या लफ्ज उनके लिए? बदकारो। खुदावंद कह रहे हैं, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से मोर्जे किए। ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से नबूवत। बोलो जी, खुदावंद कह रहे हैं कि नहीं? क्या खुदावंद नहीं कह रहे? 2-2 दफा लिखा है खुदावंद तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन उससे खुदावंद नहीं माना। मर्जियां अपनियां, जो हमारा दिल कहेगा हम वो करेंगे। फिर मैं यहां पर ये जुमला करूंगा इस्तेमाल जी, दिल करेगा तो चर्च जावांगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं जावांगे। बोलो ना जी, मालिक उसे नहीं माना, मर्जियां अपनी। दिल करेगा तो कोई काम, बाइबल में लिखा बेशक हुक्म है, पर दिल मानेगा तो करेंगे, नहीं दिल मानेगा तो। किस शख्स को समझाया जा रहा था ये बाइबल का हुक्म है, कहता मुझे समझ है ये बाइबल का हुक्म है, पर मेरा दिल भी तो माने ना। बाइबल का हुक्म है, दिल माने या ना माने।
इसमें दिल की बात नहीं, इसमें ताबेदारी और नौकर वाली बात है। नौकर हमेशा अपने मालिक की मर्जी को क्या करता है जी? पूरा करता है। दुनिया कहती है जी बिल्कुल सच है ये बात, पादरी साहब मान लिया ये सच है, हमारा दिल भी माने, वो भी तो कहे ना मैं कैसा कर। मुझे ये बताओ, दिल की माननी जरूरी है कि मालिक की माननी जरूरी है? बोलो जी। इसका मतलब साफ हो गया, उसे मालिक माना ही नहीं। ऐसे लोगों को रूहुल कुदस की जरूरत, दूसरे मददगार की जरूरत है। उसके वसीला से वो उसे खुदावंद कहेंगे, तब फिर वाकई उन्हें पता चलेगा कि वो खुदावंद है जी। आमीन। रूहुल कुदस के बगैर बोलो जी कोई खुदावंद उसे कह सकता है? नहीं कह सकता। ऐसे लोग अपनी मर्जी करते रहते हैं, जो बातें उनकी समझ में आती उन्हीं को करते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो बाइबल का हुक्म है, समझ में आए या ना आए, उसे मानना बहुत, बोलो जी, जरूरी है। आमीन। मानेगा वो जिसने उसे वाकई खुदावंद कहा है। आमीन। और खुदावंद वो कहेगा जिसकी रूहुल कुदस मदद करेगा। आमीन। वो उसे खुदावंद कह सकता है। फिर देखना उसकी जिंदगी पर गौर करना, अपनी नहीं बल्कि अपने मालिक की मर्जी को क्या करेगा जी? पूरा करेगा। यूहन्ना का पहला खत भी निकाले जी। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म बाइबल देती है, यह भी पढ़ देना जरूरी समझता हूं। यूहन्ना का पहला खत दूसरा बाब 17वीं आयत, जो से खुदावंद मान लेते हैं, ऐसों के बारे में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों क्या है जी? मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर, जो उसे मालिक मानता है, उसके के लिए क्या लिखा जी? अब तक क्या होगा जी? कायम रहेगा। क्यों वो कायम रहेगा? इसलिए जो उसके अंदर रहता है वो अब तक कायम रहने वाला है। आमीन। इसलिए जिसके अंदर होगा वो भी उसके साथ अब तक क्या होगा जी? कायम रहेगा। खुदा उस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत